रश्मि, सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड महागठबंधन की। तो झारखंड महागठबंधन में सीटों को लेकर फाइनल मुहर से पहले दावेदारी का दौर लगातार जारी है। झारखंड में आरजेडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ा हुआ है, तो आरजेडी ने चतरा और पलामू सीट पर दावेदारी ठोक दी है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी को 1 सीट दिए जाने की बात है, जबकि लेफ्ट पार्टी पलामू और हजारीबाग सीट पर चुनाव लड़ने का दावा करेगी। उधर सिंहभूम सीट को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव में सिंहभूम सीट पर जेएमएम के विधायकों के बाद अब जिला कमेटी ने भी इस सीट की दावेदारी पेश कर दी है। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन अपना फैसला भी सुना दिया। जेएमएम जिला कमेटी किसी भी कीमत पर सिंहभूम सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। सिंहभूम सीट पर कांग्रेस पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी और जगन्नाथपुर विधायक गीता कोड़ा को प्रत्याशी बनाना चाहती है, जबकि कोल्हान में जेएमएम का स्थानीय संगठन सिंहभूम सीट से जेएमएम का प्रत्याशी उतारने की जिद पर अड़ा हुआ है। तो लगातार सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है महागठबंधन में। एक अनार 100 बीमार वाली हालत बन गई है। दावेदारियों का दौर लगातार चल रहा है। आरजेडी को भी 2 सीटें चाहिए, लेकिन फिलहाल इस तरह की उम्मीद करना फिलहाल बेईमानी सा लग रहा है। तो एक तरफ एनडीए ने अपनी सारी उलझनें सुलझा ली हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, और उधर महागठबंधन में लगातार कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। अब महागठबंधन के तमाम घटक दलों को संतुष्ट करना यह फिलहाल बहुत मुश्किल सा काम लग रहा है। चलिए सीधे रुक करेंगे राजधानी रांची। झारखंड रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, कब तक स्थिति क्लियर होगी? कब तमाम दलों के जो नेता हैं, घटक दल के नेता हैं महागठबंधन के, उनको संतुष्टि मिलेगी, ताकि एक जो लगातार प्रेशर बना हुआ है एनडीए की तरफ से, आप देखिए बिहार एनडीए में भी सीटों का मसला पूरी तरह से हल हो चुका है। अब तो कैंडिडेट के अनाउंसमेंट होनी बाकी है, लेकिन बिहार महागठबंधन में भी पेच है, और इधर झारखंड महागठबंधन में भी। कैसे होगी चुनाव की नैया पार? देखिए, 3 तस्वीर आज के लिए हम कह सकते हैं महागठबंधन के लिए एक पॉजिटिव साइन देती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि तमाम जो बड़े चेहरे हैं महागठबंधन के, वो बार बार यही दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा रही है। पहला बयान आज आया है, आप देखिए कि जो जेएमएम कोटे से जो चाईबासा के जो 2 विधायक है, शशि भूषण सामर और हम कह सकते हैं कि जोबा मांझी जो है, जो कि चाईबासा ही लोकसभा से आती हैं, और दोनों ही पार्टी के विधायक, उन लोगों ने एक बार फिर मोर्चा खोला है और कहा है, 2 टूक कह दिया है कि चाईबासा सीट पर जेएमएम की दावेदारी बनती है, और हर हाल में वो लोग चाहते हैं कि यहां से जेएमएम का उम्मीदवार चुनाव लड़े। गीता कोड़ा को किसी भी सूरत पर सपोर्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी तस्वीर जो है लेफ्ट खेमे से आती है, जिसमें लेफ्ट के नेता यह बयान देते हैं कि बाबूलाल मरांडी को जिताना यानी कहीं किसी बहुत हद तक भाजपा को समर्थन कर देना, यानी बाबूलाल मरांडी को किसी भी शर्त पर वो लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। तीसरी जो खबर आई है वो आरजेडी खेमे से आई है। आरजेडी ने 2 टूक और स्पष्ट बयान दिया है, उन्होंने साफ किया है कि आरजेडी चतरा और पलामू दोनों ही सीट से किसी भी सूरत पर कम मंजूर नहीं करने वाली है। तो ये 3 तरह के बयान सामने आए हैं। इस बीच आपको बता रहे हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं, जेएमएम का बैठक चल रही है, यहां पर केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। रांची के सोहराय भवन में काफी चर्चित भवन है, बीजेपी के लगातार निशाने पर भी रहता है। लेकिन इन सब के बीच मंथन का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। स्पोक्स पर्सन मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद है। ये 3 तस्वीर जो है लगातार खबरों में सुर्खियां बटोर रही है। मनोज जी, इस बीच आप मंथन भी कर रहे हैं, कैसे निपटेंगे? क्योंकि अंदर खाने ही इतना घमासान है, तो आप भाजपा से कैसे लड़ेंगे? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। हमारे घटक दल के जो भी नेतागण हैं और हमारे सुप्रीमो मिल बैठकर सारी चीजें करीब करीब तय हो चुकी हैं। सिर्फ घोषणा बाकी है, और जो भी घोषणा होगा हमारे पार्टी का बाद में बात कर हरेक नेता। मनोज जी, घोषणा पर तो बाद में बात करेंगे। पहले आप ये बताइए कि जो आपके चाईबासा के कोल्हान के जो 5 विधायक हैं, उनमें से 4 के तो बयान सामने आ गए हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि किसी भी सूरत पे गीता कोड़ा मंजूर नहीं।
देखिए, अभी आप आगे आगे देखिए क्या होता है। जब तक घोषणा नहीं होता है, ठीक है, हमारे विधायक है, माननीय विधायक है, वो अपनी भावनाओं से अपने नेता को अवगत करा रहे हैं, कराना भी चाहिए। बिल्कुल अवगत नहीं करा रहे, वो मीडिया में खुलेआम बयान दे रहे हैं। ठीक है, मीडिया के मार्फत ही सही, लेकिन जब एक बार घोषणा हो जाने दीजिए। नेता और विधायक के बीच में बातचीत नहीं होती है कि मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी नहीं, एक परिवार है, और परिवार पूरी तरह से एकजुट रहेगा। इसमें किंतु परंतु कोई भी आप अटकलबाजी लगा लीजिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन अटकल लगाएंगे, आपके पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा इंटैक्ट रहेगा, आप घोषणा होने दीजिए, उसके बाद सीट आप छोड़ रहे हैं। नहीं, वो तो हमारे आला चले मनीष लौटेंगे आपके पास। माननीय हेमंत जी इस बीच लेकिन अपने दर्शकों को दूसरी खबर से भी हम रूबरू करा देते हैं। अभी लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाह उड़ रही है कि झारखंड की प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी की अन्नपूर्णा देवी पार्टी छोड़ने जा रही हैं, बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, लेकिन इन तमाम बातों से इनकार किया है अन्नपूर्णा देवी ने। चलिए अपने दर्शकों को सुनाते कि आखिर अन्नपूर्णा देवी का कहना क्या है। चल ही रही है, अभी हम लोग भी अपनी बात रखे ही हैं। हमें लगता है कि इधर अब तय हो जाएगा, 1-2 दिन में तय हो जाएगा। आरजेडी 2 सीटों पर अड़ी हुई है और महागठबंधन 1 सीट देने पर आंका है, ऐसे में क्या बात होगी या फिर 2 सीट लेकर ही मानेंगे आरजेडी? नहीं, बिल्कुल हम अपनी बात रखे हुए हैं। 2 सीट हम जरूर चाहेंगे कि दोनों सीट मिले। तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात कर रही थी अन्नपूर्णा देवी। साफ तौर पर कहना है कि 2 सीटें चाहिए, मतलब चाहिए। मनीष का फिर से रुक कर लेते हैं। मनीष, अभी हमारे दर्शकों ने सुना है, अन्नपूर्णा देवी की बातों को भी सुना है। जाहिर सी बात है कि आरजेडी यहां पर जिद पर अड़ा हुआ है, 2 सीटों से कम में समझौता नहीं। वो किसी और का है। बिल्कुल रश्मि, इस वक्त हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर विधायक भी हैं, चेहरा भी हैं और संभावित उम्मीदवार भी हो सकते हैं। जमशेदपुर से कुणाल साडंगी वो जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, महागठबंधन में आपके तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार कह रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इस बीच एक सोशल मीडिया पे खबरें भी आ गई कि अन्नपूर्णा देवी भाजपा का दामन थाम रही हैं। हालांकि अन्नपूर्णा देवी ने थोड़ी देर पहले जी मीडिया पर स्पष्ट किया है कि नहीं, वो आरजेडी के साथ मजबूती से जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि एक तरफ महागठबंधन में आपके पार्टी के भीतर भी चाईबासा को लेकर के काफी अंतर्विरोध है, दूसरी तरफ लेफ्ट ने भी मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी कह रही है कि 2 सीटों से नीचे मंजूर नहीं। कैसे तमाम चीजों को आप मैनेज करेंगे? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मेरे से प्रश्न तो आप आराम से पूछिएगा, लेकिन अभी कि महागठबंधन में कितनी गांठें हैं और कितने विरोधाभास हैं, ये तो आप बहुत जोर से कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो आजसू के लिए सीट छोड़ी है गिरिडीह में, वहां जो मचा हुआ है उधम, उस पर आप लोग बात नहीं करते। कुणाल जी, आप अगर आप ठीक से चैनल देखेंगे, अगर आप जी बिहार झारखंड देखेंगे कुणाल जी, तो आप अपडेट हो जाएंगे कि हम हर खबर चलाते हैं, प्रमुखता से चलाते हैं, चाहे वो एनडीए के अंदर विरोधाभास है या महागठबंधन के जनता पार्टी के अंदर जो विरोधाभास है उसको भी उतनी ही प्रमुखता से लोगों को आप ले जाना। और आप चैनल देखिए, आप चैनल देखेंगे, आप अपडेट रहेंगे। लेकिन अभी सवाल है महागठबंधन, मैं उसी पर आ रहा हूं। जहां तक महागठबंधन के बीच के विरोधाभास की आप बात कर रहे हैं, हर दल चाहता है कि उसको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन गठबंधन के जो वरीय नेता हैं, उनकी जो राहुल गांधी जी के साथ बैठक के बाद ये क्लियर कर दिया गया कि खाका बन चुका है। सोशल मीडिया में कौन क्या लिखता है, उससे हमारे नेता ना तो ये तय करते हैं कि किस पार्टी कौन सा सीट पर लड़ेगी और कौन उम्मीदवार होगा। ये पार्टी के अंदर जो हमारी सेंट्रल कमेटी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो बातें होती है, पार्टी के जो वरीय नेता हैं और महागठबंधन के जो वरीय नेता है, वो पार्टी के विधायक बयान दे रहे हैं मीडिया में आकर के, जोबा मांझी, शशि उसी पर मैं आ रहा हूं। मैंने पहले भी कहा, हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये धारणा होती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और लोकतंत्र की ये सुंदरता है, अपनी बातें वो कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जैसे हमारे यहां पर व्यवस्था नहीं है कि आप अपनी बातों को नहीं कह सकते, और लेकिन उसके बाद भी हम सब मिल बैठ कर ही चीजों को तय करते हैं, और आने वाले दिनों में जब आपकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी ये आपको पता चल जाएगा। चलिए जवाब ले लेते हैं, क्योंकि बीजेपी से हमारे साथ कई नेता जुड़े हुए हैं। रश्मि, क्योंकि कुणाल साडंगी ने कई महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो जवाब लेना भी जरूरी है। बिल्कुल मनीष, और कुणाल साडंगी जी ने तो सवाल खड़े कर दिए कि हम सिर्फ महागठबंधन पर सवाल उठाते हैं, जबकि अगर एनडीए ने अपना फॉर्मूला जग जाहिर कर दिया है तो सोचने की जरूरत फिलहाल महागठबंधन को है, झारखंड महागठबंधन को है। रुक कर लेते हैं हम कुमार चंदन का, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। चंदन, आपने भी लगातार सुना महागठबंधन के नेताओं का क्या कहना है। जाहिर सी बात है आपके साथ भी एनडीए के कुछ नेता मौजूद है, बीजेपी के कुछ नेता मौजूद हैं, उनका किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि खुद ब खुद झारखंड महागठबंधन के लोग एंटरटेन कर रहे हैं।
बिल्कुल, हम इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर हैं और प्रदेश के कई नेता हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे सीधे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन के पेच पे आप लोगों की नजर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महागठबंधन में जितने पेच होते हैं बीजेपी की खुशी उतनी बढ़ती जाती है। पेच पे तो आपकी नजर है, लेकिन महागठबंधन के लोग करें, बीजेपी अपने अंदर की बात नहीं कहती है। ये जो महागठबंधन है, मैंने पहले भी हम सबों ने कहा था कि ये ठगबंधन है और ये जनता के द्वारा रिजेक्ट किए गए नेतागण हैं जो जनता को बरगला रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ जो है, आप सबों को पता है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, वंशवाद को बढ़ावा देते हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। और अभी तो 5-7 दिन ही हुए हैं महागठबंधन को, और देखिए आगे आगे होता है क्या। 5 साल का सफर तय करना है। हमें नहीं लगता कि बहुत दिन तक इनका गठबंधन चलेगा, नहीं चल पाएगा। ये बताइए कि बीजेपी जेएमएम के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और आजसू में जो अंदर खाने खींचतान है उसकी बात आप लोग नहीं करते हैं, सिर्फ महागठबंधन की बात आप लोग करते हैं। नहीं, बीजेपी और आजसू में किसी प्रकार का कोई खींचतान कभी नहीं रहा। हमेशा से हमारा पुराना गठबंधन है, गठबंधन और लगातार गठबंधन चल रहा है। विधानसभा चुनाव में गठबंधन था, अभी लोकसभा चुनाव में भी हम साथ में गठबंधन में जा रहे हैं। अब उनको ये सारी चीजें पच नहीं रही हैं, वो हताश और निराश हैं। उनको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बार फिर से 14 का 14 सीट जीतने वाला है, इसलिए वो हताशा, निराशा, ये सारी बातें उनकी। अच्छा, महागठबंधन हताश है, फिर आप लोगों की नजर महागठबंधन पे ही क्यों ज्यादा है? ऐसा किसने कहा कि हमारी नजर महागठबंधन पर है? महागठबंधन उनका बनता है, नहीं बनता है, पेच फंसता है, नहीं फंसता है। हम अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमने अपना गठबंधन अनाउंस भी कर दिया है। 13 सीट पर हम कैंडिडेट दे रहे हैं, 1 सीट पर आजसू का कैंडिडेट रहेगा। और हम चुनाव की तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं। हम तो उनसे बहुत आगे, हम इसकी परवाह नहीं आगे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों की नजर आखिर महागठबंधन पे क्यों है, अपने बीजेपी और आजसू पे क्यों नहीं? देखिए, महागठबंधन पर एकदम नजर नहीं है, उसको कोई चर्चा का विषय ही नहीं है हमारे संगठन में। वो कंकड़, उनका जो नेता है खुद बोलता है ये कंकड़ पत्थर है। बताइए, जो आदमी इस ढंग की बात करेगा वो आगे क्या करेगा? और वहाँ जितने सारे लोग हैं, कोई भी अकेले दम पर चुनाव में जाने को तैयार नहीं है। सब लोग एक साथ मिल गए हैं, भ्रष्टाचारी लोग मिल गए हैं जिनको विकास से कोई भी रिश्ता नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है, विकास, और विकास का मुद्दा। अच्छा, ये बताइए, युवा मोर्चा का भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, जनता सबको नकार दी है, तो वो लोग सब चाह रहे हैं कि सभी जमानत में रिहा है। समझा जा सकता है चंदन, विरोधी चाहे कमजोर है या ताकतवर, नजर तो रखनी ही पड़ती है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है सोचने की, खासकर झारखंड महागठबंधन के लिए, कि अगर आप सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं करते हैं, कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस नहीं करते हैं, तो क्लैरिटी नहीं आएगी जनता के बीच में, जो कि उनका वोट बैंक है। शायद नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष मेहता, आपका भी, और कुमार चंदन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते, बात कर लेते हैं दुमका की जहां समाहरणालय में डीएम की अध्यक्ष